नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम चर्चा करते हैं कुंभ राशि के जातकों का वर्ष 2021 कैसा जाएगा, क्या उनके साथ संभावनाएं रहेंगी और किस तरह के उनको फल मिलेंगे, कैसी उनकी आर्थिक स्थिति रहेगी और आर्थिक स्थिति की उन्नति के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है इंसान की लाइफ में वो होता है मनी। किस तरह से वो अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं, क्योंकि कारोबार आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली उनको अच्छा पैसा प्राप्त होगा। तो किस तरह से उनका कारोबार आगे बढ़े, किस तरह की मनी अपॉर्चुनिटीज़ आए, क्या छोटे से उपाय करें जिससे कि उनका वर्ष 2021 बहुत शुभ फल प्राप्त करे। और अगर कोई रास्ते में रुकावटें हैं, अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रही है तो हम उसे कैसे उससे पार पाएँ और किस तरह के उपाय किए जाएं कि वर्ष 2021 उनको शुभ फल दे दे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शनि, कुंभ राशि का जो स्वामी है वो शनि है और शनि को दो राशियां मिली हुई हैं, कुंभ और मकर। आजकल जो है शनि मकर राशि में इनके द्वादश भाव में विराजमान है। ये अपनी ही राशि है, तो अपनी ही राशि है तो इसमें क्या है कि फल जो इनको मिलेंगे, और इनके धन भाव का स्वामी बृहस्पति भी इनके द्वादश भाव में स्थित है। तो इनके जो खर्चे हैं इस वर्ष ज़्यादा बड़े हुए रहेंगे। तो इनको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि अपने जो भी काम करें, जो भी इन्वेस्टमेंट करें, जो भी खर्चा करें, उसको बजट बना के करें, सोच समझ के करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। होता क्या है कि जब हमारा खर्चे का पीरियड होता है तो हम इम्बैलेंस हो जाते हैं। वैसे तो कुंभ राशि के जातक जो हैं बहुत समझदार होते हैं, इनका माइंड बहुत मैच्योर होता है, लोगों की हेल्प भी करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इस वक्त जो है इनके खर्चों की अधिकता रहेगी। जब खर्चे अधिक होते हैं तो होता क्या है कि इंसान के दिमाग में परेशानी हो जाती है कि हमारी सेविंग तो बहुत कम हो रही है और हमारे जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा टेंशन हो सकती है। उसके लिए सिंपल रेमेडीज़ मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि किस किस समय में इनके साथ में क्या क्या होगा। तो अप्रैल से 3 सितंबर तक जो है बृहस्पति जो है वो कुंभ राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे। तो उस वक्त इनके साथ में क्या होगा कि इनकी जो रुचि है वो थोड़ी सी धार्मिक हो जाएगी, धार्मिक भावनाएं इनकी प्रबल हो जाएंगी। मन करेगा कि मैं कोई धार्मिक अनुष्ठान करूं, कोई रिलीजियस फंक्शन करूं या कुछ ना कुछ ऐसा होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ इनके साथ में क्या होगा, मन करेगा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊं, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर इस वक्त ये इस तरह के काम करते हैं, धार्मिक भावनाएं इनके अंदर विचरण करती हैं, धार्मिक भावनाओं को ये परिपूर्ण करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा इष्ट देव है, जो हमारे को कहीं से ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो हमारा जो डिफ़िकल्ट टाइम है वो हमारा बहुत अच्छे से निकल जाता है। ये और 12 फरवरी से लेके 13 मार्च तक के बीच में सूर्य जो है कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो कुंभ राशि में रहने से क्या है कि थोड़ा सा सूर्य जो है कुंभ राशि में थोड़ा सा अग्रेशन देंगे, थोड़ा सा गुस्से का नेचर रहेगा इनका। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाएगा, इरिटेट हो जाएंगे, तो इनको उससे बच के रहना चाहिए। अगर उनके साथ में ऐसा कुछ होता है तो इनको उस वक्त में तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। और अगर गुस्से की कोई स्थिति बनती है तो उसको अवॉइड करें, इग्नोर करें, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम छोटे से गुस्से से अपने बहुत बड़े बड़े काम खराब कर लेते हैं। तो इस वक्त इनको अपनी पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। अगर इन्होंने पेशेंस दिखाई तो आगे इनका समय जो है बहुत अनुकूल जाएगा। इस वर्ष कुछ अनावश्यक क्रोध से बचना है, और थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा भी अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं तो आप मुश्किल हालातों पे काबू पा सकते हैं। कि शनि जो है वो द्वादश भाव में ही विराजमान है और छठे भाव को देख रहे हैं, धन भाव को भी देख रहे हैं। धन का बंदोबस्त तो करेंगे परंतु थोड़ा सा स्लो करेंगे, तो असंतोष करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये देते हैं तो फिर बाद में धीरे धीरे जब हमारे पास स्लो आता है धन, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो ये सिर्फ एक इस वक्त इनका पेशेंस दिखाने का टाइम है। अगर इन्होंने पेशेंस दिखाई तो डेफिनेटली इनका अच्छा हो जाएगा। और शनि जो है इनके छठे भाव को देख रहे हैं। छठे भाव में इनकी जो है हर कंपटीशन में ये आगे बढ़ेंगे, और कंपटीशन में और शत्रुओं के ऊपर भी इनकी विजय होने की पूरी संभावनाएं हैं।
20 जुलाई से लेके 4 सितंबर तक सिंह राशि में मंगल का प्रवेश रहेगा। मंगल जो है सिंह राशि में रहेंगे और उनकी दृष्टि जो है कुंभ राशि के ऊपर रहेगी। तो इस वक्त इनको ज़्यादा थोड़ा सा क्रोध से बचना चाहिए, और कहीं पर भी, रोड पर भी, कहीं आसपास में भी लड़ाई का माहौल है तो उसको अवॉइड करें, उसको इग्नोर करें, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा सलाह ये है कि अगर कहीं पर भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप उससे दूर रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ भी नहीं करते तो लोगों की गलतियों का ब्लेम हमें मिल जाता है। तो लड़ाई झगड़े के माहौल से आपको दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल भी है, इनकम भी है, खर्चे भी हैं, तो आपका ये जो वर्ष है अनुकूल जाएगा। थोड़े से प्रयत्न करने पड़ेंगे, थोड़ी सी पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी। अगर आपने ये किया तो ये 2021 वर्ष आपके बहुत अनुकूल जाएगा। एक तो रिलीजियस माइंड रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपके पास थोड़ा सा भी सरप्लस पैसा होता है तो जब हमारे पास खर्चे ज़्यादा होते हैं तो हम उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें जिससे कि हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदे हों। जैसे कि हमने कोई प्रॉपर्टी ले ली, कोई प्लॉट ले लिया, और वो जो है प्रॉपर्टी और प्लॉट अगर हम लेते हैं तो वो धीरे धीरे उसके जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, और हमारी जो वेल्थ है वो ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हमारे पास कोई भी सरप्लस पैसा आ जाता है तो इधर उधर खर्च ना करके हम किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि प्रॉपर्टी हाउस में भी अचानक आपको ऐसा लग सकता है कि आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी नज़र आ सकती है जो कि आपको बहुत कम रेट में मिल जाएगी, तो आप उसे ले सकते हैं। उसके रेट आगे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और आपको उससे धन का लाभ हो जाएगा आने वाले समय में। अब हम बात करते हैं उपाय के बारे में। उपाय में आपके लिए क्या करना है, आपको सिंपल चीज़ें करनी है। बहुत सिंपल से उपाय हैं आपके लिए। अगर वो आप करेंगे तो आपका ये जो वर्ष है बहुत अनुकूल जाएगा। आपके हालात, जो मुश्किल हालात हैं उससे आप निकल पाएंगे। तो आपको शनिवार और सोमवार को अगर आप शिव जी को दूध मिश्रित जल चढ़ाएंगे तो आपका जो मन है वो शांत रहेगा, सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे, मनी फ्लो आएगा और मुश्किल हालात से आप बहुत आसानी से निकल पाएंगे। उसके साथ साथ आप अपने बर्थडे पर और कम से कम 7 शनिवार अगर आप किसी भी डिसेबल लोगों को ब्लाइंड स्कूल में या कहीं पर भी आप भोजन का प्रबंध करवा देते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उनकी ब्लेसिंग से आपको बहुत ज़्यादा विशेस मिलेंगी, और वो जो विशेस हैं आपको कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस बढ़ाएंगी, आपकी ग्रोथ होगी, और उनकी ब्लेसिंग से आप आगे बढ़ेंगे, पूरा फ़ायदा होगा। और उससे पूरा वर्ष जो है आपके बहुत अनुकूल जाएगा। क्योंकि शनि जो है थोड़ा सा डिसेबल लोगों की, और जो लोग बहुत मेहनत नहीं कर सकते उन लोगों की हेल्प से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो इस तरह से आपको सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ आपके लिए एक बहुत अच्छा शुभ संकेत भी है। शनि चाहे आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, परंतु उनकी जो दृष्टि है वो आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। भाग्य स्थान पर 10वीं दृष्टि पड़ने से क्या होगा आपके साथ में कि आपके भाग्य की वृद्धि होगी, आपका भाग्य उन्नत होगा और आपके भाग्य में लिखी हुई चीज़ें आपको मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी, परंतु थोड़ा सा स्लो मिलेगी। तो आप अपनी पेशेंस को लूज़ मत कीजिएगा, आपका भाग्य जो है प्रबल हो जाएगा। उसके लिए आपको अपने इष्ट देवता की आराधना भी करनी चाहिए। और अगर आप ब्लाइंड स्कूल में सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं, सफ़ेद चीज़ों में आप चावल ले सकते हैं, सफ़ेद कपड़ा ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ धर्म बुक्स वगैरह या स्टडी मटेरियल डोनेट करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और आपका जो वर्ष 2021 है आपके अनुकूल जाएगा, आपको शुभ परिणाम देगा। इसके साथ ही आपको मेरी उम्मीद है कि आपको पूरा वर्ष जो है 2000 बहुत अच्छा रहे, खुशहाल जाए और आपको सारी खुशियाँ मिले। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी से आपको सफलता मिलेगी, आपके रास्ते खुलेंगे और आप जो चाहेंगे वो हासिल करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे फिर गुजारिश करती हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, दुविधा है तो आप बेझिझक मुझे लिख भेजिए। मैं हमेशा आपको सलाह देने के लिए तैयार हूँ।